अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जी आबाद होंगे। डड्डू चार्जर और उसके खास बैंड यानी कि खुसरे की जिंदगी उजड़ गई क्योंकि उसकी खाला मर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे मैंने नादिया के भैया का थंबनेल देखा, उन्होंने कहा जी हमारी फुफ्फी इंतकाल कर गई, हमारी फुफ्फी यहाँ से चली गई इस दुनिया फानी से। सबा अहमद की दुनिया उजड़ गई। क्यों? उन्होंने अटैक होया है, वो मर गया जो उसकी जिंदगी उजड़ गई सबा अहमद की। पता नहीं बहन भाइयों, किसी के पेट में दर्द हो तो सबसे पहले आ जाते हैं डड्डू चार्जर, उसके हस्बैंड की वो जिंदगी उजड़ गई, उनकी दुनिया ही उजड़ गई। फिर अगर देखा जाए तो किस कोई मर गया तो इनकी जिंदगी उजड़ गई। जिनको पता ही नहीं, जो के उहू आहा चाची चूची में लगे पड़े हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिर आजकल उसकी वो भी गई है ना अम्मा, किसके घर? यूसुफ के घर, क्योंकि यूसुफ उसका पुराना यार जो था उनका अपना ही है ना, मामे चाचे का। तो फिर उसको बेटी दे दी और जवाई बन गया। फिर अम्मा को पता है जाहिर है अम्मा उसे खुश रखेगी तो वो अम्मा की बेटी को भी तो खुश रखेगा ना। फिर अम्मा तो वहां पहुंची हुई है जो खेतों में झुम्मर डाला करती थी, खेतों में हागने जाया करती थी, फिर ऐसे गंदे बीज डलवा कर वो आ जाया करती थी। ठीक है, तो हमारे बहन भाई कहेंगे तो बिना आज ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज कर रही है, कोई मजबूर किया जाता है तो हम फिर करते हैं ना। तो हमारी कोई वेलने में बाँ नहीं आई होती जो हम जानबूझ के ऐसी बातें करें, क्योंकि जब ये बातें करेंगे तो हमसे फिर जवाब तो ऐसी बातों में ही लेंगे। लेकिन अम्मा जी भावे कुछ भी है, तेरी भैन उसे फौत होगी, लेकिन तेरी जो वो बेटी है जो कि यूसुफ खान, वो खानों का खान, जो कि लानती किरदार बंदा, दुनिया की इज्जतों के साथ खेलने वाला बंदा, वो जानवर, उसे देख लो, उसकी बीवी को देख लो, कसम खुदा की यकीन मानो, मैं कहती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। जैसा उसने मुंह पे पाउडर मला हुआ है, वो उसकी सोबिया नहीं, वो घोटने के मुंह वाली, बाथू के मुंह वाली, और दूसरी वो बांसुरी के मुंह वाली कोसर, उसकी सास ने, जो कि अहमद ब्रांड की यानी कि इस खुसरे की वो बहन है, वो काणी बैटरी ते पुराना सेल। उसका मेकअप देखो, वो नाचती नाचती नजर आ रही है, बुढ़िया भी इनकी ठुमके लगाती नजर आ रही हैं। शादी के बाद फिर दुआओं की अपील होगी, अब तो वो नाच नाच के कूद कूद कर गा गा कर वो थक नहीं रही, उनकी खुशियां पूरी नहीं हो रही। लेकिन जेड़ा देख रहा है और टूटी चप्पल की तरह बड़े ज़्यादा डांस किए जा रहा है। लेकिन आगे जाकर अगर देखेंगे तो सब दुआ की अपील लगाएंगे और कहेंगे दुआ कीजिए जी, हमारी फलानी बीमार होगी, हमारी अम्मा बीमार होगी। उन अम्माओं की हड्डियों में इतनी ताकत है कि अम्मा जी नाच नाच के थक नहीं रही, तो इनकी जिंदगी उजड़ गई, वो इनकी जिंदगी उजड़ेगी। मैंने तो परसों भी कहा था कि ये वो शुरलियाँ हैं जो कि ठुस पटाखे हैं, जो कि शादी ब्याह में चलाने के काम आते हैं, जो हमें कहते हैं ना जंगी जहाज हो। ठीक है, तो फिर इनकी औरतें शुरलियाँ हम जंग में काम तो आते हैं, जंग के मौके पे काम आते हैं, ऐसे नहीं, लेकिन इनकी ठुस शुरलियाँ हर जगह काम आती। लेकिन अल्ताफ चाइना के बंदर की बेगम भी आजकल जो उनसे तलाक मांग रही है, क्योंकि इन्होंने तलाक, दूसरी शादी, झूठी शादी, हर चीज़ को इन्होंने प्रमोट किया हुआ है। बाकी अल्लाह जाने की है तो की नहीं, लेकिन कुछ भी हो, आया चाइना का बंदर भी नहीं शादी में। अगर सलमा नहीं ना आई, वो गुड्डी जिसकी तलावें जो सी आजकल वो छोड़ी हुई है खुली, वो नहीं है। और रही यहाँ पे ब्रांड तेरी बात, तेरी जिंदगी पे लानत, तेरे पैदा होने पे लानत। मेरी बहन इशरत ने कमेंट किया वहां पर फौजिया सिस्टर के चैनल पर, लेकिन वहां पे ब्रांड तेरी ऐसी कोई, तेरी उसमें डैश में को कीड़ा उठता है जो वो मरता नहीं है, तो अपनी डड्डू चार्जर के जो कीड़े मारने के लिए तेरे घर में इतने सारे बंदे बाइक से आते हैं, तो उनसे अपना कीड़ा मरवा लिया कर, रज के मरवाया कर, टिका के मरवाया कर, क्योंकि गैरत तो तेरे अंदर है नहीं, शर्म तो तेरे अंदर है नहीं। तो वह कीड़ा मरवाने अपना खैर से गया फौजिया सिस्टर के चैनल पर। जब जाके मेरी बहन इशरत ने कमेंट किया तो तूने वहां पे जाके क्या कहा? बहन से पूछ मजे, लानत तेरी जिंदगी पे, लानत तेरी सोच पे। लेकिन मेरी बहन ने तुझे जवाब टिका कर दिया, क्योंकि हम तो समझते थे तुझे भाई, आगे तेरी नीयत गंदी थी, क्योंकि अल्लाह ने हमें बचाया। लेकिन बात यहाँ पर बहन भाइयों ये आ जाती है, औरत खुद ठीक हो, खुदा की कसम किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं कोई उस औरत को उफ कर जाए। औरत खुद गंदी होगी,
उस पे बहुत सारे मर्द जो उनसे ना पता नहीं क्या से क्या करके गुजर जाएंगे। औरत चार दीवारी में बैठकर भी गंदी हो सकती है, जिस औरत ने गंदा नहीं होना वो पूरे जहान में घूम कर आ जाएगी, वो औरत गंदा नहीं होगी। फिर यहाँ से इनके कमेंट से तो यही साबित होता है कि इनकी नज़र क्या थी मेरे घर पर और क्या नहीं थी। लेकिन मेरे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, करम है उस पाक ज़ात का। हम अपनी इज्जत की खाते हैं, भले थोड़ी खाते हैं, लेकिन मेरा शोहर है जो कि मेरा यार भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा प्यार भी है, मेरी ज़िंदगी भी है। मैंने आज तक कोई और जो भी को मर्द है मैं जुत्ती की नोक पर लेकर चली हूँ। क्यों जुत्ती की नोक पर लेकर चली हूँ ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। ऐसे मर्दों को जो कि औरतों पे गलत नज़र रखते हैं। बाकी मर्द है, कोई भाई है, कोई बाप है, ठीक है, बहनोई है, नंदोई है, हर एक का अपना अपना मकाम है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वो घटिया लोग हैं जो जाकर पंगे जो उनसे ना मेरी बहन के साथ भी लेते हैं। नहीं तो क्या बात है ब्रांड, तेरी बीवी का अब जो कीड़ा नहीं मर रहा, तू मेरे बहनोइयों से मरवाना चाहता है या खुदम से मरवाना चाहता है। खुदम से तो मरवा के जाती रही है तेरी बहन ने भी, तेरी भाभियाँ भी, तेरी बीवी भी एक एक महीना, यहाँ तक के तेरी अम्मा भी यहाँ पे कीड़ा मरवा के गई है। शीदे मुसल्ली के साथ जड़ी पकड़ी गई थी, जब अम्मा को जुतियों के साथ मार पड़ी थी, बाबे ने घसीट घसीट के डंडों के साथ मारा, तो एक महीना अम्मा को लेकर यहाँ पे मेरे घर में पताड़ा हुआ था। ओ वेला याद कर, जे अगर तेनू ओ वेला याद नहीं है तो मैंने कहा क्योंकि तुझे याद करवा दूं। लानत तेरी सोच पे, लानत तेरी जिंदगी पे, क्योंकि जब तुम्हें कुछ नजर नहीं आता तुम बेटियों पर वार करते हो, बेटियों पर बातें करते हो। तो करूँ यहाँ पे बात किसकी, नबीला की। तो नबीला वो नागन है, वो नागन है। मैं अपने बहन भाइयों को बता दूं, जैसे वो कहती ना मीसणी आहो करवावे तो मंजा भी ना हिलावे, वो काम इस औरत का है। क्योंकि पिंडी से जिस मिशन के लिए आई थी अपने मिशन में कामयाब, सदका खैरात में, बाकी इसने पूरे भाइयों को चंगा रज के जाके फिर इसकी अब जो है ना, फिर इसको डोनेशन भी आना शुरू हो गई। आप सबको पता है, आप सबके सामने ही है। क्योंकि इसकी इनकम अगर देखे जाए तो 1.5 से 2 लाख रुपए इसकी महाना इनकम आती है। लेकिन उस इनकम पर ये सांप बनकर ये बैठे हुए, वो इन्होंने नहीं छेड़नी। फिर अल्लाह जी, मेरे बच्चे ये कहते हैं अल्लाह जी मियों भी, हाय अल्लाह जी ऐसा करेगा, हाय अल्लाह जी फिटे मुँह किस्तों पे बोलने वाली। और यहाँ पे हमारे एक भाई ने कहा है कि रुबीना बहन है या भाई है, उन्होंने कहा रुबीना बहन आप जो उनसे ना पठानों की बात करिए, पठानों की नस्वाद इसे कहती, तो जी सारे पठान एक जैसे नहीं, हमारे में तो कोई पठान जो उनसे ना भाई नहीं खाते। तो उनका पूरा कमेंट मैं लगा दूंगी यहाँ पे, आप सब पढ़ लीजिएगा। तो प्यारे भाई देखे, आपको बात बुरी लगी, मैं माजर चाहती हूँ, लेकिन सारे पठान भी एक जैसे नहीं होते। जैसे यहाँ पर जो पठान फिर होते हैं, अक्सर रेडियो पे छल्ली वगैरह बोल रहे होते हैं, उन्होंने मुंह में निस्वार रखी हुई होती है, ठीक है। जो पानी बेचते फिर रहे होते हैं, उन्होंने भी निस्वार रखी हुई होती है, क्योंकि हर पठान भी एक जैसा नहीं। जैसे ये झूठे बलोच अपने आप को बलोच कहलवाते हैं, लेकिन बलोच ये है नहीं, बलोचों की ये चे भी नहीं, बलोचों के ये नुकते भी नहीं। तो प्यारे भाई, अगर आपको मेरी ये बहन है या भाई है, क्योंकि माजरत कर लेनी चाहिए जिसको भी अगर बुरी लगे ये बात। क्यों कि अगर उनको बुरी लगी, मैं उनकी अपनी तरफ से मैं कहती हूँ कि मैं सॉरी करती हूँ, मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन मैंने कोई सब पठानों के बारे में नहीं कहा, मैंने उन पठानों के बारे में कहा जो कि इन्हीं जैसे होते हैं, ठीक है। और आपको पता है अक्सर पठान जो उनसे होते हैं जो बड़े ओहदे पे, वो तो निस्वार ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं। जो दूसरे पठान होते हैं वो अक्सर निस्वार रखते हैं, ये बात आपको भी मानना पड़ेगी, लेकिन हर बंदा नहीं रखता, ठीक है। लेकिन ये उनकी खुदाक में इन्हें इसको बताया हुआ है कि ये उन पठानों की जो गंदे पठान होते हैं ना, जो कि गंदे मारे, जो कि झूठे पठान बने फिर होते, कहते हैं हम पठान, लेकिन वो पठान होते नहीं है, क्योंकि पठानों में रह के उन्होंने पश्तो सीखी हुई थी। जैसे मैं महाजर हूँ, हमारी ज़ुबान हिंदुस्तानी है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो मुझे उर्दू स्पीकिंग हमें बोलनी चाहिए। लेकिन हम पंजाबियों के महल्ले में रहते थे, हमें पंजाबी भी आती है। जब यहाँ पे मुल्तान में है तो हमें सराइकी भी आती है। अब सराइकी बोलने से मैं कहूँ कि मैं सराइकी तो नहीं बन जाऊंगी। मैं जो ये पंजाबी बोली जाती है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं पंजाबी हूँ, नहीं, मैं उर्दू स्पीकिंग रहूँगी। तो बात सिर्फ इतनी सी है। रही बात इनके पूरे ख़ानदान की, इनकी सबकी इनकम अच्छी खासी आती है, लेकिन इनका रोना धोना फिर नहीं ख़त्म होता। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती डड्डू चार्जर और उसके खास बैंड की जो ज़िंदगी उजड़ी है वो कैसे उजड़ गई, क्योंकि इनके घर में सफ़े मातम बिछ गया। क्या डड्डू चार्जर की अम्मा मर गई? क्या यहाँ पे ब्रांड की अम्मा
अम्मा मर गई, या बलान की अम्मा भाग गई जो सफ़े मातम बिछ गया इनके घर में, जो इनकी ज़िंदगी उजड़ गई, या बलान का अब्बा मर गया, ठीक है। लेकिन रोज़ाना डड्डू चाचा कभी खुदकशी, कभी कुछ और कभी कुछ, जब से उसका याद आया तो वो खुश होकर सबके सामने पी दी। तो पहले बहन भाई मज़ीद तफसीली वीडियो जो है ना इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।